तो दोस्तों इस वीडियो हम सीखेंगे कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट इसी चैप्टर के मैंने करवा रखे कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा और कहाँ कहाँ नहीं होगा। इसमें हम देखेंगे कि थर्ड पॉइंट कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा। तो इसमें देखते हैं कि थर्ड पॉइंट में क्या कहता है। तो द का प्रयोग उस नाउन के पहले होगा जो खास, निश्चित और पूर्व परिचित हो और जिसे वक्ता और श्रोता पहले से ही जानते हो। इस स्थिति में नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल, द का प्रयोग होगा। तो इसमें क्या कह रहा है, द का प्रयोग कहाँ होगा? ऐसे नाउन से पहले जो क्या हो, खास हो यानी स्पेशल हो, निश्चित हो यानी किसी पर्टिकुलर की बात कर रहे हो, या फिर पूर्व परिचित हो जिसे हम पहले से ही जानते हो, और जिसे वक्ता और श्रोता पहले से ही जानते हो यानी बोलने वाला और सुनने वाला पहले से ही उसे जानते हो। इस स्थिति में नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल, मतलब इसमें चाहे एक नाम चाहे एक हो या एक से अधिक हो, काउंटेबल हो जिसे हम गिन सकते हैं या चाहे उसे ना गिन सकते, अनकाउंटेबल हो, द का प्रयोग होगा। इन सभी स्थिति में जो है द का प्रयोग होगा। कब? जब कोई खास हो, निश्चित हो या पूर्व परिचित हो और क्या हो, वक्ता और श्रोता उसे पहले से ही जानता हो, तब ये सारे लागू होगा कि नाउन चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, तब भी जो है द का प्रयोग होगा। तो आइए देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ पाए। तो क्या है, पहला पॉइंट क्या है, पहला एग्जाम्पल देखते हैं। बच्चे नटखट है। अब इसमें क्या है कि बच्चे नटखट है। हमें कैसे पता चला कि बच्चे नटखट है? हमने देखा होगा उसे पहले से ही, जानते हैं, तभी तो हम कह रहे हैं कि बच्चे क्या है, नटखट है। किसी निश्चित बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या आ गया, द चिल्ड्रन आर नॉटी। अगर इसके कैप्शन देखें तो क्या कह रहा है, यहाँ चिल्ड्रन से पूरी जाति का बोध नहीं हो रहा है, हमारा तात्पर्य कुछ निश्चित बच्चों से है, अतः द का प्रयोग होगा। मतलब इसमें हम पूरी बच्चों की प्रजाति के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट कुछ निश्चित बच्चों के बारे में बात करें कि बच्चे क्या है, नटखट है। यानी चिल्ड्रन से पहले क्या लगेगा, यहाँ पे द का यूज होगा क्योंकि हम इस बच्चे को पहले से ही जानते हैं। दूसरा सेंटेंस देखते हैं कि बच्चे नटखट होते हैं, यानी चिल्ड्रन आर नॉटी। इसमें क्या था कि बच्चे नटखट हैं, इसमें क्या करें, बच्चे नटखट होते हैं। और होते हैं वाली बात आ गई, पूरी प्रजाति का बोध कर रहे हैं। और क्योंकि बच्चे हैं, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों से हम उसकी पूरी प्रजाति का बोध कर रहे हैं, तो उससे पहले द का प्रयोग नहीं होगा, यानी चिल्ड्रन आर नॉटी। अगर इसके कैप्शन को देखें तो क्या कह रहा है कि यहाँ द चिल्ड्रन नहीं होगा क्योंकि पूरी जाति का बोध कराना है। यानी इसमें चिल्ड्रन चिल्ड्रन से पहले द का प्रयोग क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें बच्चे नटखट होते हैं, यानी पूरी बच्चों की पूरी प्रजाति का बोध करा रहे कि बच्चे जो क्या होते हैं, नटखट होते हैं। तो जब प्लूरल नाउन हो तो उससे पहले द का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कोई खास, निश्चित या पूर्व परिचित नहीं है, यह हम इसके नेचर के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, कुर्सी टूटी है। अब ये कुर्सी टूटी है, यह हमें कैसे पता चला? कोई खास, निश्चित या पूर्व परिचित ही है। हमने देखा है कुर्सी टूटी है, जब भी तो हम बता रहे कि कुर्सी क्या है, टूटी है। तो चेयर, चेयर से पहले क्या लग गया, द चेयर इज ब्रोकन, यानी चेयर से पहले द, क्योंकि किसी पर्टिकुलर चेयर की बात हम कर रहे कि कुर्सी क्या है, टूटी है। तो द चेयर इज ब्रोकन, इसमें क्या कह रहा है, कोई निश्चित कुर्सी, अतः द का प्रयोग, कोई निश्चित कुर्सी की बात कर रहे हैं हम। आगे देखते हैं और सेंटेंस। आगे क्या है, कुर्सियां टूटी है। यहाँ पे एक कुर्सी था तो क्या आ गया, द चेयर। अब यहाँ पे क्या आ गया, कुर्सियां, यहाँ कुर्सी था और यहाँ कुर्सियां, कुर्सियां टूटी है। तो द चेयर्स आर ब्रोकन, यहाँ पे सिंगुलर नाउन था और यहाँ पे प्लूरल नाउन, फिर भी क्या आ गया, द का प्रयोग होगा, क्योंकि हम किसी निश्चित कुर्सियों के बारे में बात करें जिसे हम पहले से देखे हैं, जानते हैं, परखते हैं। तो किसी निश्चित की बात करते हैं तो द का प्रयोग होता है, चाहे प्लूरल हो, चाहे सिंगुलर हो, चाहे काउंटेबल हो या फिर अनकाउंटेबल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कुर्सियां टूटी है, द चेयर्स आर ब्रोकन, इसमें भी द का प्रयोग होगा। कैप्शन में क्या कह रहा है, निश्चित कुर्सियां, अतः द का प्रयोग होगा। उसके बाद क्या है, कुर्सियां उपयोगी होती है। अब यहाँ कुर्सियां आया है और क्या कह रहा है, होती है, यानी
उपयोगी होती, यानी पूरी प्रजाति का बोध करें कि कुर्सियाँ क्या है, उपयोगी होती है। तो जब प्लूरल नाउन से उसकी पूरी प्रजाति का बोध हो तो उससे पहले द का प्रयोग नहीं होगा। इससे पहले हमने डिस्कस किया था, जब हमने इसका पहला पॉइंट देखा था पहले वाले वीडियो में द के यूज में, उसमें क्या था कि सिंगुलर कॉमन नाउन से यदि किसी की पूरी प्रजाति का बोध करा जाए तो द का प्रयोग होगा, और अगर प्लूरल नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन हो तो उससे पहले द का प्रयोग नहीं होगा। तो इसमें क्या आ गया, कुर्सियाँ उपयोगी होती है। तो बहुत सारी कुर्सियों से हम क्या कह रहे हैं, उसके गुण बता रहे हैं, उसकी प्रजाति की बात करें कि क्या है वह उपयोगी होती है। तो चेयर्स आर यूजफुल, इसमें द का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि हम इस कुर्सी को जानते नहीं है। जनरली हमें भी पता है कि सारी कुर्सियाँ क्या होती, उपयोगी होती है। तो यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ चेयर्स से पूरी जाति का बोध हो रहा है। चूंकि यह प्लूरल नंबर में है इसलिए इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। उसके बाद क्या है कि गाय बीमार है। अब गाय बीमार है हमें कैसे पता चला, क्योंकि हम इस गाय को जानते हैं, देखे हैं, जब भी तो कह रहे कि गाय क्या है, बीमार है। तो द काउज आर इल, यहाँ बहुत सारी गाय हैं फिर भी क्या आ गया, द का यूज होगा। क्या कह रहे, खास निश्चित गाय, अतः द का प्रयोग होगा। आगे देखते हैं और कुछ सेंटेंसेस। अगला सेंटेंस क्या है, गाय सीधी होती है। तो काउज आर जेंटल, यानी बहुत सारी गायें से हम क्या करें, उसकी पूरी प्रजाति का बोध करा रहे हैं। तो जब प्लूरल कॉमन नाउन से उसकी पूरी प्रजाति का बोध कराए तो उससे पहले द का प्रयोग नहीं होगा। इसमें क्या है, गाय सीधी होती है, तो हमें पता है कि बहुत सारी गाय क्या होती है, सीधी होती है। तो काउज आर जेंटल, अगर एक गाय से उसकी पूरी प्रजाति का बोध होता तो द का प्रयोग होता। अगर यहाँ पे होता है कि गाय सीधी होती है तो द काउ इज जेंटल। इसमें क्या है, पूरी जाति का बोध कराने के लिए प्लूरल कॉमन नाउन के साथ द का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि प्लूरल कॉमन नाउन की जगह क्या होना है, सिंगुलर कॉमन नाउन से जो है द का प्रयोग होता है। उसके बाद क्या है, पानी गंदा है। द वाटर इज डर्टी, पानी गंदा है। हमें कैसे पता पानी गंदा है, किसी पानी को हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जब भी तो कह रहे पानी गंदा है। तो द वाटर इज डर्टी, खास निश्चित पानी, अतः द का प्रयोग होगा। पानी उपयोगी होता है, वाटर इज यूजफुल, सामान्य अर्थ में द का प्रयोग नहीं होगा। आदमी मरणशील होता है, मैन इज मॉर्टल, सामान्य अर्थ में द का प्रयोग नहीं होगा। आदमी पागल है, द मैन इज मैड, आदमी पागल है, हमने देखा है, जब भी तो कह रहे आदमी पागल है। तो द मैन इज मैड, खास निश्चित व्यक्ति की चर्चा। घोड़े अच्छे नहीं थे, तो द हॉर्सेस वर नॉट गुड, इससे पहले क्या आ गया, द, खास निश्चित या पूर्व परिचित घोड़े, मतलब इस घोड़े को हम पहले से ही जानते हैं, तब इससे पहले क्या यूज हुआ, द। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को द का यूज समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में द के और भी यूजेस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।